अभय दुबे, अगर यही एग्जिट पोल नतीजे में तब्दील होता है तो क्या मानेंगे, जनता नीतीश कुमार से नाराज थी या पूरे एनडीए से नाराज थी? देखिए, स्वाभाविक है पूरे एनडीए से ही नाराज थी और भारतीय जनता पार्टी ने कम कोशिशें नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने 12 सभाएं की, जेपी नड्डा जी ने 22 सभाएं की, राजनाथ सिंह जी ने 24 की, तो आदित्यनाथ जी ने 19 सभाएं की। 956 कुल रोड शो और सभाएं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं ने किए। पूरा बिहार पटा हुआ था रोहित सरदाना जी। मैं बिहार में 1 माह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर से, और नीतीश बाबू का तो पोस्टर भी नहीं था उसमें। तो इनको आभास हो गया था कि सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। लेकिन बेरोजगारी और किसान 2 प्रमुख मुद्दे थे जो मुझे वहां पर जिसका आभास हुआ, और इन दोनों ही मुद्दों पर केंद्र सरकार से भी लोग बेहद नाराज हैं और राज्य की सरकार से तो है ही। जो तत्कालीन विषय थे, जैसे मजदूरों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, वो एक अलग विषय था। वो कि मोदी जी ने भी किया, मजदूरों को अनियोजित तरीके से लॉकडाउन किया और सड़कों पर दर-बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। वही हाल नीतीश बाबू का भी रहा। लेकिन बुनियादी रूप से बिहार की जो दुर्गति की है, दोनों ही सरकारों ने मिलकर की। मैं बार बार कहता रहा, प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज कितना धरातल पर उतरा उसका हिसाब नहीं दिया। हमने जरूर दिया। नितिन गडकरी क्यों नहीं आए? क्योंकि जो 57,000 करोड़ रुपए उस पैकेज में सबसे बड़ा कंपोनेंट था, उसका जवाब देना पड़ता, क्योंकि सिर्फ 1560 करोड़ रुपए के काम उसमें आकार ले पाए। अमित शाह साहब नहीं आए। आप देखिए, अमित शाह साहब बंगाल में तो गए क्योंकि बंटवारा हो नहीं सकता था। इनकी यूएसपी है सिर्फ बंटवारा करके वोट हासिल करने की। और राहुल गांधी तो गए थे। अगर तेजस्वी जीतते हैं तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी को देंगे क्या, या तेजस्वी यादव को देंगे? बिहार की जनता को। खुद तेजस्वी यादव और राहुल ये गांधी तो सर आपने मतलब डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। अब डिप्लोमेटिक नहीं, ना ये गलत बात है। सीधा बताइए ना, अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को देंगे कि राहुल गांधी को देंगे? स्वाभाविक रूप से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना प्रतिसाद राहुल गांधी जी को मिला, और दोनों, मैं तो कहता हूं कि दोनों युवराज ने मिलकर ये डबल इंजन की तथाकथित जो रेलगाड़ी थी उसको डिरेल कर दिया। ये बिहार के लोगों का नारा है। बोलिए संबित जी, जवाब दे दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी और संगीत जी भी कुछ बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए रोहित जी, अभी अंत करते करते अपने विषय को, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों युवराजों ने मिलकर के डिरेल किया है। एक तो अपने मुख से मान रहे हैं कि युवराज है, दूसरा आपने भी जो आज अपने बुलेटिन का आरंभ किया और सुबह से जो न्यूज चल रही है, वो न्यूज क्या चल रहा है कि आज तेजस्वी जी ने किस प्रकार अपना बर्थडे मनाया। देखिए, बर्थडे का विश मैंने भी किया है, मगर आज तक मैंने नहीं सुना कि नरेंद्र मोदी जी ने या नीतीश कुमार जी ने बर्थडे बड़े हंगामे के साथ, बड़े धूमधाम के साथ बनाया हो। देखिए, ये सब चीजें छोटी लगती होंगी, मगर महत्वपूर्ण विषय है जिसको पॉइंट करना चाहिए। दूसरी बात, आज सुबह से न्यूज चल रहा है कि पिताजी भी लालू के, सर मैं आपके मैं देखो सर, रोहित जी मैं बीच में नहीं बोला था, मैं अनुशासन चाहता हूं। धन्यवाद। देखिए रोहित जी, आज सुबह से ये डिबेट चल रहा है और ये आप लोग भी कि जन्मदिन कैसे मनाया। रोहित जी, मैं भी बीच में चिल्ला सकता हूं, जरा इनको समझाइए कि इस प्रकार से जंगल राज का अभी समय आया नहीं है। अभय जी सुन लीजिए, नतीजे आए नहीं है, ये जंगल राज शुरू कर रहे हैं। अभय जी सुन तो लीजिए, वो आपके बीच में कहां बोले, सुनते रहे ना आपको, तो एक एक करके बोल लीजिए। आप लोग तो रोज के आने वाले हैं, जानते हैं तौर तरीका क्या है। संबित जी पूरा कीजिए। जी देखिए, सुबह से आज न्यूज चल रहा है कि लालू के लाल सबसे युवा अवस्था में मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। बिल्कुल सही बात, आप लोग भी सही दिखा रहे हैं कि एक ऐसा परिवार जिसमें पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, माताजी भी मुख्यमंत्री थी, अब 31-32 साल का एक युवा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं। देखिए, यहां पर जितने भी बैठे हुए प्रवक्ता, इंक्लूडिंग यू, आप युवा हैं। अगर राहुल गांधी युवा है तो आप भी और मैं भी युवा है। देखिए, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि माताजी भी और पिताजी भी थे, राहुल गांधी जी का भी जो एंटाइटलमेंट है, ये ना कहे कि युवराजों ने मिलकर डिरेल कर दिया है। ये एंटाइटलमेंट हजम नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सविनय कहना चाहूंगा, देखिए आप यहां पर जो चीयर लीडर का काम कर रहे हैं, 15 से बेस्ट सिनेरियो में आपको 20 सीटें दिखाई जा रही है, बेस्ट सिनेरियो में। और ये जो चीयर लीडिंग है, आप सोचिए, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी मुख्यमंत्री रही है इस भूमि पे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी रहती थी। वो कांग्रेस पार्टी आज जो मार्जिनलाइज्ड हो गई है, आज जो फ्रिंज पार्टी बन गई, वो इस प्रकार दूसरे पार्टी के लिए चीयर लीडिंग कर रही है। आप अपने अस्तित्व के विषय में चिंता करिए। ठीक है।